हाँ देखो कल क्या पढ़ा था, तो कल देखा था रूट ओवर रूट निकालना देखा था, और उसके बाद आज देखो आगे का जो टर्म होगा उसमें। तो क्या आगे का टर्म था बाबू, मान लो हम लोग दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा इस तरह, रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, बी बराबर दिया है बाबू रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। पहला सवाल दिमाग रखना, इसमें निकालना क्या रहेगा, हो सकता है ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना हो। तो ध्यान रखना इसको कैसे निकालोगे आप, तो ध्यान में रखोगे कि दो चीज आपको पहले चाहिए, ए प्लस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए। तो पहला चीज याद रखोगे कि ए प्लस बी निकालेंगे कैसे और ए इंटू बी कैसे। तो इंटू तो हमेशा 1 आएगा, लेकिन देखना ए प्लस बी के लिए अगर इसको जोड़ते हो ए प्लस बी से बाबू, तो प्लस 1 हो जाएगा बट्टा में रूट 5 माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे इसमें, तो देखो वही आ गया कल जो बताया था हमने, जो दोनों वही दोनों यही दोनों वही दोनों, क्या फॉर्मूला था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कट के कितना आएगा 4 आएगा, ऊपर आ जाएगा 2 गुने 6 बाव बट्टा 4 4 तिहाई 12 3 आ जाएगा, और ए इंटू बी हमेशा 1 होता है। अब देख लो इसका ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 3 दिया है, आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू। डायरेक्ट ट्रिक से निकालो, प्लस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 3 का क्यूब करना है कर दो, और इन दोनों के गुणनफल कर देना, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 बाबू माइनस 9 बराबर 18। फिर से एक बार देख लो क्या करना है, आपको a प्लस बी निकालना है, कल ही बताया था हमने फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखा बाबू स्क्वायर से रूट कैंसिल, देखा 2 यानी 5 बचा 1 बचा, नीचे 5 में से 1 गए 4 बचा, यहाँ 2 और 6 6 12 हो गया, 4 3 12 कट गया। अब हम लोग को ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना था बाबू, देखिए ट्रिक देखिए हम लोग प्लस प्लस क्या होता है माइनस होता है बाबू। देखा कि क्यूब निकालना, जितना का क्यूब निकालना पहले क्यूब कर दिए, और इसके पावर और इसके जो बराबर में दिया रहेगा संख्या उसके गुणनफल को गुना करके घटा दिए, तो आ गया आंसर। ले लो दूसरा एग्जांपल इसी में ले लो बाबू, तो दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है ध्यान दो, तो दूसरा एग्जांपल होगा x बराबर रूट 7 प्लस रूट 5 बट्टा रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5। तो देखो यहाँ ध्यान देना क्या निकालना रहेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो पहला सवाल दिमाग में लगाओगे, पहले आपको चाहिए बाबू x प्लस वाई चाहिए, तभी हमने बताया सर यहाँ y का मान ले लो, y बराबर रहेगा है ना x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई जब भी जोड़ोगे तो वही आएगा, जो दोनों वही दोनों आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, घटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल यानी 12 आ जाएगा बाबू। अब देखो इसका फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर एक्स इंटू वाई हमेशा 1 रहेगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy। तो a प्लस बी का मान कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 2 1 3 गुने 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 बराबर 144 माइनस 3 141 आ जाएगा आंसर। फिर से एक बार देख लो, पहला सवाल याद रखना कि जब भी निकालना हो वेरिएबल में किसी भी टर्म को, आप देखोगे 2 दिया रहे हमेशा उसी टर्म में आएगा, तो पहले आपको करना क्या है, x प्लस वाई या a प्लस बी के रूप में रहे निकाल लो, फिर x इंटू वाई हो या a इंटू बी हो हमेशा 1 होगा बाबू। इसका फॉर्मूला बैठा दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, फिर देखिए माइनस xy हो गया बाबू। अब यहाँ से देखें कि यहाँ 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3 गुने 1 हो गया बाबू, 2 अब 1 जुट गया 3 हो गया, तो देखिए कि 144 में से 3 गया 141 आया। आगे देखोगे इसी में 2 टर्म देख लोगे एक बार, रूट में निकालना है बाबू, जैसे देख लो रूट 6 प्लस रूट 6
प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 इस तरह रहेगा बाबू इन्फिनिटी तक। ध्यान देना, एक दूसरा ले लो, यानी रूट में ले लो 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। दूसरा ले लो बाबू निगेटिव में ले लो, अगला एग्जांपल है ना, इसी को ले लो रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस माइनस दे दो, सॉरी माइनस में माइनस कर लो। तो देखो क्या बनाओगे भाई। अब देखो इसको निकालना है तुमको, तो क्या करोगे, ध्यान देना एक बार। ठीक है, 6 को आप ऐसा फैक्टर में लिखो, देख लो 6 को क्या लिखोगे। तो 6 को लिख सकते हैं आप 6 एकम 6 या 3 दूनी के 6। तो देखो ऐसा फैक्टर लिखना 3 दूनी के 6, जिन दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर होना चाहिए वो 1 का होना चाहिए। अगर 1 का होगा तो याद रखना प्लस प्लस में जाएगा तो जो बड़ा वाला होगा वो आंसर हो जाएगा, और जो माइनस माइनस में जाएगा जो छोटा वाला होगा वो आंसर हो जाएगा। ऐसा गुणनखंड लिखना 6 को, आप देख लो ध्यान दे करके कि उसके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। तो 6 को लिखेंगे 3 दूनी का 6, प्लस में जाएगा भाई बड़ा वाला आंसर, माइनस में जाएगा छोटा वाला आंसर। 12 को क्या लिखोगे 4 गुने 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इसमें 6 को लिखो तो 3 गुने 2 लिखेंगे बाबू, देखो माइनस में जा रहा छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। अब देखो ये तो प्लस माइनस पे था, अब देखोगे तुम आगे देखो एग्जांपल नंबर, अगर गुना में रहे बाबू ध्यान देना, अगर इस तरह रहे रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो सकता है। अगला ले लो रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 इस तरह होगा। मान लो इसके अलावा ले लो कि जो इन्फिनिटी में ना होगा, यानी जैसे देख लो रूट 2 ले लो, रूट 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस तरह से। एक और एग्जांपल ले लो इस तरह से रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7। तो ध्यान दो इसको किस तरह का एक बना लो, यहाँ से इन्फिनिटी तक नहीं होना चाहिए। तो देखो जो इन्फिनिटी तक होगा आप ध्यान रखना, और गुणनफल के रूप में होगा तो इन्फिनिटी तक होगा, देख ध्यान दोगे तो जो इसके अंदर रहेगा वही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी इन्फिनिटी तक रहेगा, अनंत तक रहेगा बाबू, तो ध्यान देना जो इसके अंदर रहेगा वही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो ये भी इन्फिनिटी तक है बाबू, जो इसके अंदर है वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में देख लो इन्फिनिटी तक नहीं है बाबू, जब इन्फिनिटी तक नहीं है तो ध्यान देना क्या करोगे, इन्फिनिटी तक नहीं है, देखो क्या करोगे। तो देखो बाबू 2 के पावर पहले लिखना और रूट काउंट करना, 1 2 3 और 1 4। जानते हो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो आप पहले लिख लो 1/2। फिर से ध्यान देना जितना रहेगा अंदर में उसको पहले लिख लो, फिर देखो आप रूट का मतलब होता है 1/2 लिख लिए, और रूट काउंट करो क्या है 1 2 3 और 1 4 गो है बाबू, तो यहाँ पावर दे देना 4। अब लिख दोगे 2 इंटू 1 का पावर कितना भी बार करो तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 के पावर 4 होता है 16। फिर से एक बार देख लोगे, यहाँ पर 2 लिखना है जितना रहेगा, उसके बाद आप रूट देखोगे बाबू, रूट का मतलब 1/2 काउंट करो, रूट क्या है 1 2 3 और 1 4। तो देखिए कि बाबू 1/2 के पावर 4, तो 1 को 4 बार गुना किए तो 1 ही रह गया, 2 को 4 बार गुना किए तो 16 आ गया। यहाँ से ध्यान देना करना क्या है, तुमको करना है बाबू घटा करके ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, घटा करके ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, तो 16 में से 1 गया, 15/16 हो जाएगा आंसर। इसी तरह इसको भी बना सकते हैं, 7 के पावर क्या है बाबू 1 2 3 4 और 1 5, यानी 1/2 के पावर 5, यानी 7 रहेगा बाबू। 1/2 को 5 बार गुना तो 32 हो जाएगा, यानी 7 के पावर घटा करके ऊपर में और नीचे दें कहते हैं, यानी 31/32 हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना
फिर से एक बार देख लो, इंफिनिटिव तक होगा बाबू तो सेम ज्यों का त्यों रह जाएगा। अगर इंफिनिटिव तक नहीं होगा तो करना क्या है, जितना रहेगा इस रूट के अंदर पूरे लिख दोगे, और रूट का मतलब 1/2 होता है बाबू, और काउंट करोगे रूट को 1 2 3 और 1 4, यानी 1/2 के पावर 4 हो जाएगा बाबू। यानी 1 को 4 बार गुना 1, 2 को 4 बार गुना करोगे तो 16 आएगा। तो फिर यहाँ से मेन पैटर्न पकड़ना कि नीचे से घटा के ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों हो जाएगा। वही कहानी इसमें भी किया गया है। देखो आगे देखो, इसी हमने कहा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, ध्यान रखना कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखो अगला पार्ट्स देखो इसका क्या हो सकता है, तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। देखो इसको अभिन्न का जोड़ निकालना है इसी टॉपिक में, तो भाई पॉसिबल नहीं है, आपके बस का बात नहीं है कि इतना बड़ा को आप पॉसिबल एलसीएम लोगे फिर भिन्न का जोड़ बनाओगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि इसको बनाना कैसे है बाबू। हर एक एग्जाम में देखो ये कभी कभी दे देता है ऐसा क्वेश्चन, आप क्या करोगे कैसे बनाओगे, तो ध्यान देना करना क्या है इसको, तो ध्यान दोगे बाबू पहले फैक्टर के रूप में लाना है इसको। तो क्या लिख सकते हो, 5 के 20, इसको क्या लिख सकते हो 5 गुने 6, इसको क्या लिख सकते हो आप 6 गुने 7, इसको क्या लिख सकते हो 7 गुने 8, इसको क्या लिख सकते हो 8 गुने 9, फिर इसको क्या लिख सकते हो 9 गुने 10, फिर इसको क्या लिख सकते हो 10 गुने 11, फिर इसको क्या लिख सकते हो भाई 11 गुने 12। ध्यान रखना फिर से एक बार देख लो, यानी ऐसा फैक्टर लिखना जो कि एक सीरीज के रूप में जाना चाहिए। जैसे यहाँ देखो 4 गुने 5 है भाई, अगला भी पहले छोटा उसके बाद बड़ा, फिर देखिए 5 छक्के 30, डिफरेंट कितना का हो उससे कोई मतलब नहीं, एक सीरीज देखना। देखो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, उसके बाद अगला सीरीज देखो क्या जा रहा है 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से, एक पैटर्न पर होता है बाबू। तो आप पहले फैक्टर का पैटर्न अच्छा से सजा लेना, डिफरेंट कितना से जाए उससे कोई मतलब नहीं है। देखो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है बाबू, भिन्न बराबर, यानी निकालने का क्या फार्मूला होता है बाबू, शुरू वाला माइनस अंतिम वाला बटा में दोनों गुणनखंडों का अंतर। फिर से देखोगे बाबू क्या होता है, शुरू का शुरू वाला माइनस अंतिम का अंतिम वाला बटा में दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर, अंतर एकदम एक समान जाएगा। तो शुरू का शुरू वाला कितना है भाई, तो शुरू का शुरू वाला 1 बटा में शुरू वाला इसको बोलते हैं 4 हो जाएगा, माइनस अंतिम का अंतिम वाला कितना है, तो 1 बटा में 12 हो जाएगा। और देखो अंतर कितना का जा रहा है बाबू, तो अंतर 1 का जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब देख लो 1 का तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बाबू, लिखेंगे 3 चौका 12 माइनस 1 हो जाएगा। अब देख लो कितना आ जाएगा 2 बटा 12, यानी कट जाएगा 1 बटा 6 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना फिर से देखो बाबू कितना लॉन्ग है पैटर्न, उसी चैप्टर में है जो हम लोगों ने चालू किया था शॉर्ट्स एंड इंसेस में। बाबू देखो जोड़ कितना बड़ा था, पहला दिमाग रखना कि फैक्टर को लिख लोगे, उसके बाद देखना क्या फार्मूला होता है, शुरू का शुरू पैटर्न पहले सजाओगे, अगर नहीं कभी सजा तो एक टर्म छोड़ दोगे, देखना एक या 2 टर्म छोड़ करके फिर से पैटर्न सज ही जाता है। तो शुरू का शुरू वाला माइनस अंतिम का अंतिम वाला बटा में दोनों गुणनखंडों का अंतर होता है बाबू। तो लिख दिए शुरू का शुरू वाला 1/4, अंतिम का अंतिम वाला 1/12, और दोनों का अंतर तो भाई 1 का था तो 1 से कोई फर्क पड़ा नहीं, अगर 2 होता तो 2 नीचे लिखते। तो देखिए एलसीएम ले लिए 12 हो गया बाबू, 3 चौके 12, 3 लिख दिए, 12 एकम 12 1 लिख दिए, घटाए 2/12 कट के आ गया 1/6। देखो एक और एग्जांपल देख लो, इस फार्मूला को नोट कर लोगे, ध्यान रखना। दूसरा एग्जांपल देख लो, दूसरा
दूसरा एग्जांपल देखा जाएगा। अगर हो गया 1/1 गुने 2 फैक्टर किया हुआ है 1/2 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 4 प्लस डॉट 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 1/11 गुने 12 फैक्टर जब किया ही हुआ है तब तो मस्ती है बनाने में। सीधे लगाओ ट्रिक को, क्या होगा भाई 1/, में शुरू का शुरू वाला माइनस 1/, में अंतिम का अंतिम वाला, एलसीएम लो बाबू 12, अंतर तो एक ही का रहा है, 12 माइनस करता है 1 बराबर 11/, में 12 हो जाएगा आंसर, सीधे सी बात। तो ध्यान रखना इस बात को बाबू, देख लो फिर से एक बार, यानी सर्ट्स एंड इंसेस में हम लोग देखा बाबू, घातांक एवं करनी में देखा आप लोगों ने कि यहाँ से देखा 2 भागे सीखा आपने, बहुत ही मोस्ट बाबू इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसके बाद अगला जो हम लोग पार्ट्स लेंगे बाबू वो हमेशा चलेगा रूट के यानी डिफरेंट में चलेगा। वहां से भी एक सवाल आता है कि इस चैप्टर को हम लोग एक्सपोनेंट का पैटर्न ले लेते हैं। तो देखिए एक्सपोनेंट का फार्मूला थोड़ा सा दे दिया जाता है बाबू उसको, क्या क्या एक्सपोनेंट का फार्मूला रहेगा। तो देखो फार्मूला क्या है बाबू, कहा जाता है सेम बेस हुआ जब गुणनफल के रूप में हो बाबू तो एक्सपोनेंट का पावर जुट जाता है, बेस सेम हो बाबू और भाग के रूप में हो तो पावर दोनों को घट जाता है बाबू। अगर कहा जाता है बेस सेम हो पावर का पावर हो बाबू तो पावर दोनों गुना हो जाता है। उसके बाद ध्यान देना अगले, अगर वो कहता है 1/, में m है बाबू तो इसको रेसिप्रोकल उल्टा करोगे तो -m हो जाएगा बाबू, ध्यान रखना। या अगला टर्म ले लो √a गुने b बोलोगे बाबू तो इसको बोलते हैं कि √ab होगा, ध्यान रखना इस चीज को। एक्सपोनेंट का इतना ही सारा फार्मूला है बाबू, एक और एक्सपोनेंट में ले सकते हो आप फार्मूला को, जैसे कहा जाए बाबू कि √x गुने √y गुने √z है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा √xyz। इतना ही देखिए एक्सपोनेंट का फार्मूला हम लोगों को है, इतना सारा पर अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा।